जीएसटी यहाँ इस्तेमाल होता है। चाइना में कौन सा स्वदेशी व्यापार करने गए? भाजपा की मीटिंग होगी तो कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के होंगे? जब कांग्रेस का वहाँ पे मंच लगा हुआ है तो वहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का ही होगा ना। मत लीजिए यूएसए प्रोडक्ट, 140 करोड़ जनता है, कहाँ से पूर्ण करेंगे? अब भाजपा ने कुछ काम भी कर दिया, अब क्या तुमसे पूछ के सरकार कुछ काम करेगी? और जीएसटी सिर्फ बिहार में तो हटाया नहीं है, भाजपा करे तो भी बुरी, भाजपा ना करे तो भी बुरी। उससे पहले भी किया, 2 साल पहले किया जा सकता था, 1 साल पहले किया जा सकता था। बिहार इलेक्शन में बस आपको वोट बैंक बटोरने हैं तो पूरे देश में। यही भारतीयों ने जब बोला कि हम हलाल सर्टिफाइड नहीं खरीदेंगे, आज कहाँ है? आपको नाम सुनने को मिलता है कोई हलाल प्रोडक्ट? विपक्ष अगर पाकिस्तान पे हमला करो तो इन्हें रोना आता है कि हमारा इतना नुकसान हो गया। पाकिस्तान की फटी पड़ी रहती है, वो इन्हें नहीं दिखाई देता है। आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है? मुझे तो भिखारी दिखाई दे रहा है कोई। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, अब तो महंगाई कम हो गई। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म बिल आ चुका है। इसमें तमाम खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसमें से जीएसटी हटा दी गई है। और साथ ही विपक्षी दल है वो पक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों ये बिल आया है। हमारे साथ मौजूद है मेघा और बात करने की कोशिश करेंगे मेघा से कि इस बिल को किस नजरिए से देखती है। क्या इनको भी लगता है बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए बिल को लेके आई है? शुभ नाम तो आपका बता ही दिया मैंने, लेकिन आपको क्या लगता है जो बिल आया है ये लोगों के भलाई के लिए है या फिर कहा जाए बीजेपी के फायदे के? मैडम देखिए, इस देश में भाजपा चुनाव से पहले कुछ कर ले या चुनाव के बाद कुछ कर ले, कुछ चूतियों की ना किलसती रहती है। अब मैं बोल नहीं रही हूँ किनकी किलस रही है, जिनकी किलस रही है वो अपने ऊपर ले लें, जिनको बुरा लग रहा है। अब भाजपा कुछ काम कर रही है, पहले तो ये कहते थे कोई भी आतंकवादी हमला होता है चुनाव के आसपास ही क्यों होता है, अब कह रहे थे भाजपा कुछ भी कार्य करती है चुनाव के आसपास ही क्यों करती है। अभी 4 दिन पहले कह रहे थे वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अब भाजपा ने कुछ काम भी कर दिया, अब क्या तुमसे पूछ के सरकार कुछ काम करेगी? और जीएसटी सिर्फ बिहार में तो हटाया नहीं है, बिहार में तो ये जीएसटी बिल लागू नहीं हुआ है, पूरे भारत में जीएसटी बिल लागू हुआ है। अगर खाली बिहार में हो रहा होता तब तो मैं मानती भी कि भाजपा जो है चुनाव से पहले एक लालच दे रही है बिहार की जनता को। जब पूरे देश भर में जीएसटी रिफॉर्म बिल लागू हो रहा है उसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं। अब मैं बताती हूँ इससे बुरा क्यों लग रहा है लोगों को। पहले ये चिल्लाते थे जीएसटी देना पड़ रहा है, जीएसटी देना पड़ रहा है, 18%, 28%। अब जीएसटी बिल जो कम किया है ना, मैं आपको दिखा दूं, जीएसटी बिल केवल 12% और 18% और 28% का जो स्लैब था वो कम किया गया है। और काफी चीजें जिन पे जीएसटी देने में लोगों को बुरा लगता था, मैं सीधी बात भाषा में बोलूंगी, लोगों की किलसती थी जीएसटी देने में। खाने का आइटम हो गया, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ सेक्टर में, वहां पे इनको जीएसटी देने में इनकी किलसती थी। और आज उसी पे कम कर दिया है तो भी इनको बुरा लग रहा है। भाजपा करे तो भी बुरी, भाजपा ना करे तो भी बुरी। जीएसटी के माध्यम से पूरा लूटमार मचा रखी थी बीजेपी ने, तो अब नहीं कर रही है ना लूटमार। ठीक इलेक्शन से पहले क्यों भैया? उससे पहले भी किया, 2 साल पहले किया जा सकता था, 1 साल पहले किया जा सकता था। बिहार इलेक्शन में बस आपको वोट बैंक बटोरने हैं तो पूरे देश में यही कर। सवाल है खाली बिहार में किया है क्या? पूरे देश में किया है ना। खाली बिहार में किया होता तो मैं इसमें कांग्रेस के साथ में थी कि लालच दिया है भाजपा ने। भाजपा कोई काम कर रही है, पहली चीज वो सत्ता में बैठी है, बहुमत के साथ बैठी है, ठीक है। और दूसरी बात में वो आपसे पूछ के कुछ नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष के जो आरोप होते हैं, विपक्ष के जो ओपिनियंस होते हैं वो कैसे होते हैं आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। विपक्ष अगर पाकिस्तान पे हमला करो तो इन्हें रोना आता है कि हमारा इतना नुकसान हो गया। पाकिस्तान की फटी पड़ी रहती है, वो इन्हें नहीं दिखाई देता है। इनको सिर्फ ये दिखता है कि भारत की कहाँ कमजोरी है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, विपक्ष जो है ये भाजपा विरोध करते करते कब देश विरोधी बन जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। आज आवाज उठाने वाला विपक्ष है, कैसी बात कर रही हैं आप? अब जनता के पास में संविधान का चौथा स्तंभ है, आपके जैसे मीडिया वाले। जनता अपनी आवाज खुद उठा सकती है। कांग्रेस को मसीहा बनने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पहले खुद को तो बचा ले। कभी तो तारीफ कर लिया करो कि प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छा किया है। बुरा तो आपको बुरा तो दिख जाता है कि ये बुरा किया है, वो बुरा किया है। प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना के साथ खड़े हो जाते हैं, वो इन्हें दिखाई दे जाता है। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जाता है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है इन्हें। ऑटोमोबाइल्स पे पहले, ऑटोमोबाइल्स की हर प्रोडक्ट पे आप गाड़ी ले लो, 2 व्हीलर ले लो, 3 व्हीलर ले लो, कुछ भी ले लो आप, उन पे पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस पे पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी कर दिया है। जितने भी अपलिफ्टिंग फॉर्म्स एग्रीकल्चर के जितने भी होते थे उन पे पहले 18% और 12% लगता था, अब सब पे 5% जीएसटी है, सब पे
पे 5% GST है। क्या कहना चाहेंगे चाचा? जीएसटी हटा दी गई है सर, जीएसटी हटा दी गई है कई सारी चीजों पे। ज्यादा गबर टैक्स आ पहले भी हटाया क्या हटाया इसमें? हटाया क्या है इसमें? पहले तो ऑलरेडी टैक्स ज्यादा। पीने की वस्तुओं से टैक्स मैडम जी, जीएसटी हटा। आज भी 5% पे है खाने पीने की डेयरी, पनीर पे 5 आज भी है ना। हटाया क्या है? भले बिल्कुल हटा दे, 0 पे करते तो हटा दे। प्रोडक्ट पे हटा दिया, पिज्जा बर्गर तमाम। जिस दिन जीएसटी जिस दिन लगा उसी दिन मनमोहन जी ने कह दिया सबसे बड़ा ये टैक्स खराब, इन्होंने अब जाके कम किया है। वैसे भी गलत था ये तो पहले ही ये मुझे एक बात बताइए, पहले ये लोग चिल्लाते थे देश में महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। अब तो महंगाई कम हो गई, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे महंगाई तो कम हो गई ना, कह तो रही है अभी। कब हुई है? जीएसटी का जो टैक्स है? अरे नहीं होगी मैडम, जीएसटी का जो नया बिल आया है। अरे क्या जी एक बात बताओ मैडम जी, महंगाई कौन सी मैडम कम हुई है बता दो? कहाँ मैडम महंगाई कम हुई है बताइए? पीने की वस्तुओं पे कम हो गई। कमाने वालों के लिए महंगाई ना पहले थी ना जीएसटी का कुछ फर्क पड़ रहा था उनपे, ना 28% जीएसटी से फर्क पड़ रहा था कमाने वालों को, ना 5% जीएसटी से फर्क पड़ेगा। सीधी बात है, जो कमा रहा है वो भर भी देगा। जब आप कमा रहे हो, और मैं सीधी बात बताऊं, जीएसटी पता है कहाँ इस्तेमाल होता है? मैं दिखाती हूँ आपको, एक फोटो दिखाती हूँ। ये कल ही मैंने फोटो देखी थी और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। अरे टैक्स तो पहले ही इस्तेमाल होता है। अरे सुनिए चाचा, अंकल से सुन लीजिए। हाँ, तो मैं फिर क्या हो गया? कहाँ से बता रही हूँ, सुनिए। तो उसमें जीएसटी यहाँ इस्तेमाल होता है। क्या बात कर रही हैं आप? जीएसटी यहाँ इस्तेमाल होता है। हमें आप जितना टैक्स देंगे ना, डायरेक्ट टैक्स दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स दीजिए, वो यहाँ इस्तेमाल होता है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? ये तो मोदी जी है, ये क्या रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी, पीछे पाकिस्तान का झंडा है, और ये शहबाज शरीफ है। क्या होता है? कहते हैं? आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है? मुझे तो भिखारी दिखाई दे रहा है कोई। भिखारी क्या बात कर रही है भाई? प्रधानमंत्री पीछे कोई भिखारी दिखाई दे रहा है? शहबाज शरीफ है ये, शहबाज कटोरा लेके खड़ा है सामने। मेरे देश के जीएसटी ने इसकी मार ली बहुत अच्छे से। क्या बात कर रही है? हम लोगों ने जो जीएसटी दिया उसने पाकिस्तान की फटी में पड़ी है। मैडम जीएसटी के द्वारा सुन लो मेरे से सुन लो, मैं आपको एक घटना राजस्थान की बता दूं। जोधपुर शहर के अंदर ये बोल रहे हैं ना आपने के बात सुन तो लो, सुन लो ये मैं भी राजस्थानी हूँ सर। तो सुन तो लो। कहाँ से है? राजस्थान में बता दीजिए। जयपुर से हूँ। तो लो आप सुन तो लो। हाँ जयपुर की बताऊँ घटना। अब ये मोदी जी पधारे हैं चाइना, 15 दिन पहले क्या बोल रहे थे कि वोट लगाइए, स्वदेशी अपनाइए। चाइना में कौन सा स्वदेशी व्यापार करने गए? कौन सा स्वदेशी अपना व्यापार करने? दूसरी बात बता दूं मैं, ये कह रहे हैं जयपुर में स्टोन सबसे ज्यादा यूएस में इंपोर्ट हो रहा है। अब 50% जीएसटी लगा दिया। बेचारे 500 यूनिट बंद है, छोटे मोटे 500 ही जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की बंद है। और ये बोल रहे हैं आपको दिखा दिया फोटो, इसमें असर कर क्या असर क्या ये मुझे बताइए ना। 1000 तो नाराज है भैया, चाचा नाराज। 1000 यूनिट बंद हुई है। मुझे एक बात बताइए, मैंने माना बिजनेस सेक्टर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, आप ये बात मानेंगी? कहाँ से बढ़? प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, आप ये बात मानेंगी? जितने भी यूथ है आजकल बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छे से जाना चाहते हैं, आप ये बात मानेंगी? हर कोई आजकल अपना बिजनेस स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के थ्रू अपना स्टार्टअप डालना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप अपना स्टार्टअप डाल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप 4 लोगों को नौकरी देंगे? देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना, तो फिर नौकरी की भीख क्यों मांग रहे हैं? और दूसरी बात सुनिए, माना मैंने 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, मैं खुद कह रही हूँ बॉयकॉट करो, नहीं लेना यूएस से कोई भी प्रोडक्ट, मैं खुद कहती हूँ नहीं लेंगे ना यूएस का। सुनिए, यूएस का प्रोडक्ट तो नहीं लेंगे। ऐसा है ये 50%। सवाल का जवाब दीजिए, अरे सुनिए चाचा, सवाल सुनिए। मत लीजिए यूएस से प्रोडक्ट, 140 करोड़ जनता है, कहाँ से पूर्ण करेंगे? तो लो क्या मत लेना, ये यहाँ से करेंगे कहाँ तक की जनता? सुन लीजिए, यहाँ मैकडोनल्ड कितना किलोमीटर यहाँ से दूर है कदम? ये क्या है? ये किसका है? बंद कर दीजिए। क्या बंद कर दीजिए? मैकडोनल्ड पिज्जा ये किनका है? पेप्सी किनका है? ये बंद करो ना, पहले बेवकूफ बनाते हैं जनता को खाली। बंद कर दीजिए, आप खरीदना बंद कर दीजिए। अरे आप मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, खरीदे कर दीजिए, बिकना बंद। इस देश में मेरी बात सुनिए, कुछ साल पहले ये जब कांवड़ यात्रियों के नेम प्लेट वाला वो हुआ था, 2-3 साल पहले से, तब से हलाल प्रोडक्ट बहुत वायरल हुआ था। आपको याद होगा हलाल प्रोडक्ट। आज कहाँ है वो हलाल प्रोडक्ट? कहाँ है वो हलाल सर्टिफाइड नहीं खरीदेंगे? यही भारतीयों ने जब बोला कि हम हलाल सर्टिफाइड नहीं खरीदेंगे, आज कहाँ है? आपको नाम सुनने को मिलता है कोई हलाल प्रोडक्ट? अगर चल भी रहा होगा तो बिजनेस घाटे में ही है। बॉयकॉट करना जनता के हाथ में है, सरकार नहीं कर सकती। सरकार तब तक ला के देती रहेगी जब तक आप खरीदते रहेंगे। आप खरीदना बंद कीजिए। अच्छा सुनिए मैडम, सुनिए अभी बिहार इलेक्शन होने वाले, सीधे टैक्स पहले जीएसटी पे आइए। ऐसा है इन्होंने जीएसटी कह रहे बिहार इलेक्शन से पहले ही क्यों लाया गया है जीएसटी बिल? मैडम जी 27 तारीख को जीएसटी 50% की, 28 तारीख को कपास यहाँ से अमेरिका ने पहले 11% था
टैक्स आ रहा था, इससे पहले 11% में आ रहा था, भारत सरकार ने 0% कर दिया। क्यों भाई? ये किस खुशी में? किस खुशी में? एक तरफ तो किसानों का अभी इन्होंने गिना दिया ना 5% हमने टैक्स कम कर दिया ट्रैक्टर पे। अरे जितना तुमने 11% कपास यहाँ ला रहे, क्या करेंगे कपास यहाँ जो कपास की खेती कर रहे हैं उनका क्या हाल है किसानों का? ये क्या है? ये दोहरी नीति लोगों को मतलब एक तरफा दिखा रहे हो आप। ये दोहरी नीति नहीं है। मैंने आपको सुनिए सर, मैंने आपको इलाज बताया, मैंने आपको इलाज बताया। हलाल प्रोडक्ट का हमने खुद यहाँ खड़े होके बॉयकॉट किया था। हलाल सर्टिफाइड नहीं खरीदेंगे, हम लोगों ने खुद बोला था नहीं खरीदते। आप बॉयकॉट कीजिए, ये आपके हाथ में है। आप खरीदना बंद करेंगे, सरकार लेना बंद कर देगी। आप खरीदते हैं इसलिए सरकार लाती है। चैप्टर मैडम सर सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, विपक्षी दल यानी अपोजिशन लीडर सारे आरोप लगा रहे हैं कि जीएसटी बिल जो नया बिल आया है इसको अभी क्यों लाया गया? बिहार इलेक्शन के फायदे के लिए ही लेके आया गया है। जो केंद्र सरकार है बिहार इलेक्शन में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वोट बैंक के लिए ये बिल लेके आई, तो आपको भी ऐसा लगता मैडम जी जीएसटी जब लगा ना मनमोहन जी ने उसी दूसरे दिन बोल दिया था। मनमोहन जी दूसरे दिन बोलिएगा ये सबसे बड़ा टैक्स गलत है, स्लैब भी गलत थी। अब इन्होंने हटाई है। ये तो उसी दिन 8 साल पहले बोला है मनमोहन सिंह ने, ये स्लैब भी खराब थी। है? आप पहले तो उस चैनल की थी, अब ये चैनल अरे चाचा बात मुद्दे की करिए, हमारी बात होती है हम भी डिबेट करिए। चाचा आप बताएंगे कौन क्या बात करेगा यहाँ पे? इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इन्हीं को है? भारत देश में और किसी को नहीं है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? बात करो ना, पब्लिक क्यों? ये लोग सर्टिफिकेट देते फिरते हैं गोदी मीडिया। आप उस चैनल से, आप उस चैनल से, आपको यहाँ से आ रहे हैं, आप वहाँ से आ रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, हमें पैसे आ रहे हैं। ये आपस में यही बोलते रहेंगे, किलस्ती इनकी खुद रहेगी। मोदी मोदी दिन रात सुनती रहती हूँ मैं, मुझे पता है। यहाँ पे पिछले 10 मिनट से खड़े हो गए ये यही बोल रहे हैं। नीचे कान में सर वही बोल रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ सभी। ऐसा है मैडम जी, मेरी बात सुनो। अभी ये जो जीएसटी स्लैब है ना, अभी मेरे माद ये सोच रहे हैं कि हम अमेरिका को टाइट कर देंगे, चाइना को खुश कर देंगे। होना कुछ नहीं है। ये तो क्या, ये तो पहले भी गलत था जीएसटी, वैसे भी स्लैब खराब ही थी। इसमें कोई ये बिहार का मैटर तो इन्होंने इमोशनल मुद्दा लिया है, माँ वाला, मेरी माँ को। अरे वो चाइना से बोलने की जरूरत थी क्या? यहाँ मेरी माँ यहाँ कल परसों आने ही वाले थे। जिस बंदे विदेश में चाचा का कहने का मतलब विदेश में क्यों रोना रो रहे हैं? सुनिए मोदी जी विदेश में रोना क्यों रो रहे हैं? माता जी मेरा सवाल सुनिए। राहुल गांधी को अमेरिका में बोलने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी को अमेरिका में बोलने की क्या जरूरत थी कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है? राहुल गांधी क्यों बोले कि पाकिस्तान के सामने झुक गए मोदी? नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए विपक्ष का नेता बोले तो सही, बोलेगा। ये बोले तो सही, ये विदेश में जाके बोले तो सही। मोदी विदेश में जाके अपनी माँ के लिए बोल दे तो वो गलत, दोहरा चरित्र। अच्छा, अपनी माँ के लिए बोलना। सुनिए, गाली राहुल ने दी क्या? मैडम राहुल ने नहीं दी, लेकिन किसी कार्यकर्ता और किसी कौन कार्यकर्ता? वो बीजेपी के कार्यकर्ता था। किसने कह दिया? बिल्कुल जवाब दूंगा। अंकल जी बड़े प्यार से सुनना। मेरा सवाल जवाब सुनिएगा। माना भाजपा का कार्यकर्ता था, रैली किसकी थी? किनका? तो आप रैली मेरी किसकी बात थी? सुनिए, अब मेरे रैली किसकी थी? और सुनिए, क्यों मतलब नहीं है? क्यों मतलब नहीं है? तो भैया कांग्रेस के मोहम्मद नौशाद कांग्रेस कार्यकर्ता, उसके मंच पे छड़ के कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देगा और उसके कार्यकर्ता हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। क्या लिस्ट है क्या आपके पास? खुद के कार्यकर्ता एक मिनट भाजपा की मीटिंग होगी तो कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के होंगे? जब कांग्रेस का वहाँ पे मंच लगा हुआ है तो वहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का ही होगा ना। और आप ये बताइए आम आदमी को क्या माइक पे दे दिया जा सकता है? ये बोला नहीं है, बुलवाया गया है। और आप ये बताइए कि नौशाद को माइक देने की आवश्यकता क्या थी? और अगर दे दिया तो दे दिया। जिसने मंच वो लगाया है कांग्रेस पार्टी का मंच है, और कांग्रेस पार्टी के मंच पे अगर कोई भी कार्यकर्ता आकर के प्रधानमंत्री की मां को तो गाली दी, बहुत ही गलत है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। क्या ये घोर निंदा कांग्रेस को करनी चाहिए? नहीं चाहिए। आप ये बताइए सोनिया गांधी को गाली दी क्या भाजपा कार्यकर्ता ने? नहीं दी। अगर दी होती तो मैं उसकी घोर निंदा करता। और ये बताइए, आप सुनिए, सनातन संस्कार के अंदर गाली देना अभिप्राय है, बिल्कुल श्राप है। और ये बताइए, ये नहीं पेट में दर्द हो रहा है,